हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है एक तारक परिकल्पना, दूसरा द्वैतारक परिकल्पना और तीसरा है आधुनिक परिकल्पना है। तो एक तारक परिकल्पनाओं को मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम द्वैतारक और आधुनिक परिकल्पनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना में ऐसे सिद्धांतों को रखा जाता है जिसमें पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति 2 या अधिक तारों से मिलकर हुई है। इसमें पहला है चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। इन्होंने बताया है कि सूर्य अपनी कक्ष पर गतिशील था और एक विशालकाय तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। सूर्य के नज़दीक आते ही इन दोनों में आकर्षण हुई और सूर्य से एक ज्वारीय भाग बाहर की ओर निकला, तारे की ओर आकर्षित होकर, और यह इन दोनों के बीच आ गया। तत्पश्चात तारा जो है यह सूर्य से दूर चला गया। फिर ये जो भाग ज्वारीय भाग बाहर निकला है, इसे इन्होंने चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने ग्रहाणु कहा। इसीलिए सिद्धांत को ग्रहाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये जो पदार्थ बाहर निकला, ये बाद में ठंडा होकर गतिशील करने लगा, सूर्य के चारों ओर गतिशील करने लगा और यही कई भागों में विभक्त हो गया, जिससे कि ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। चलिए दूसरा देखते हैं, जीन्स एवं जेफ्रे की ज्वारीय परिकल्पना। इनकी भी परिकल्पना इनसे कुछ मिलती जुलती है। आइए देखते हैं। इन्होंने भी बताया कि सूर्य अपनी कक्ष पर गतिशील था और एक विशालकाय तारा इसके पास से गुजरा और इनमें भी उसी तरह की आकर्षण शक्ति पैदा हुई। लेकिन इनमें से जो पदार्थ निकला, ज्वारीय पदार्थ निकला, उसे उन्होंने सिगार का नाम दिया, क्योंकि ये सिगार के आकार का था। ये सूर्य से बाहर की ओर निकला, तारे की ओर, लेकिन सेम टू सेम इसमें भी तारा सूर्य से दूर चला गया। और ये जो सिगार निकला था, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और कुछ समय पश्चात ठंडा होकर ये भी कई भागों में बंट गया, जिससे कि ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। रसेल ने इन दोनों की परिकल्पना से कुछ अलग ही बताया। इनके अनुसार सूर्य और इसका एक साथी तारा गति कर रहे थे और एक अन्य विशालकाय तारा इनके पास से गुजरा, इसके साथी तारे के पास से गुजरा। तो इन तीनों में आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिससे कि सूर्य के साथी तारे में से एक पदार्थ, ज्वारीय पदार्थ बाहर निकला, इसके साथी तारे में से। ऐसे करके इसमें से एक ज्वारीय पदार्थ बाहर निकला और यही फिर ग्रह एवं उपग्रहों में बदल गए ठंडा होकर। ये काफ़ी लंबा समय होता है जब जो भी बाहर निकलती हैं ये ज्वारीय चीज़ हो गई या उल्का, कई लोगों ने बताया है। तो इसमें अधिक कई समय लगा, जो कि ठंडी होकर संकुचित होकर ग्रह एवं उपग्रहों में बदल गए। तो ये थी हमारी द्वैतारक परिकल्पना। अब आते हैं आधुनिक परिकल्पनाओं में। इसमें हम हाफमैन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और ऑटो स्मिथ की परिकल्पना, इनके बारे में जानेंगे। तो हाफमैन के अनुसार सूर्य अपनी गति से परिक्रमा कर रहा था और परिक्रमा करते करते
यह एक बादलों के ऐसे झुंड में चला गया जहाँ पे अणुओं की संख्या थी जिसमें आयन नहीं थे, मतलब वो आयनाइज्ड नहीं थे। जब ये सूर्य इनके पास गया, निकट गया, तो इनमें सूर्य के कारण आकर्षण हुआ और इसमें गति हुई और इनके ताप में वृद्धि हुई। इन्हें आफेन ने बताया कि जिस प्रकार अभी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है उसी प्रकार सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य के चारों ओर चुंबकीय शक्ति है। तो फिर जैसे ही सूर्य इन बादलों के पास पहुंचा तो इनमें गति हुई और इनके ताप में भी वृद्धि हुई और सूर्य इसके बीचों में चला गया। फिर इन बादलों में गति हुई और गतिज ऊर्जा के कारण इन अणुओं में आयन आ गया, ये आयनाइज्ड हो गए और जब ये आयनाइज्ड हो गए तो इनकी गति और तेज हो गई, इनकी शक्ति भी बढ़ गई और ये सूर्य के विषुवत रेखीय स्तर पर घूमने लगे। आफेन ने इतना ही बताया। इन्होंने पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के विषय में कोई विशेष रूप से जानकारी नहीं दी थी। ऑटो स्मिथ ने अपने सिद्धांत में बताया कि सूर्य परिक्रमा कर रहा था, गतिशील था और ब्रह्मांड में बादलों जैसे धूल के बादलों के कण उपस्थित थे। जब सूर्य इनके पास गया, इन धूल जैसे बादलों के कण के पास गया सूर्य, तो इनमें ऊर्जा आ गई, ये गतिशील हो गए। सूर्य बीच में चला गया, अब ये जो धूल के कण हैं वो घूमने लगे, इनमें ऊर्जा आ गई और ये प्रक्रिया चलती रही और जो कण हैं वो आपस में जुड़ने लगे, ये जुड़ने लगे और जो बड़े बड़े कण थे वो ग्रहों में बदल गए और जो छोटे छोटे कण थे, मतलब जो बादलों के कण थे छोटे छोटे थे, वो उपग्रह में बदल गए और जिनकी जैसी भार थी, आयतन थी, उस अनुसार वे ग्रह एवं उपग्रह में परिक्रमा करने लगे। तो ये थी ऑटो स्मिथ की परिकल्पना। तो दोस्तों, हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांतों के बारे में जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।